हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि वे विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जब उनका ज्ञान एक किसान की फसल बढ़ाता है, जब शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है, जब नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तभी विज्ञान सही मायने में समृद्धि लाता है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकूला के सेक्टर 5 में आयोजित 4 दिवसीय 11वें इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। इस विलेज को आधुनिक भारत का नया नालंदा की संज्ञा दी गई है। मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, विज्ञान केवल करियर नहीं है, राष्ट्र निर्माण का माध्यम भी है। युवा, छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वो ही भारत की वो पीढ़ी है जो भारत को विकसित बनाएंगी। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को अनुरोध किया कि सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल बनाएं जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन दे, भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती पर सतत भविष्य सुनिश्चित करे। मैं सभी वैज्ञानिकों, सभी शोध संस्थाओं, उद्योग जगत के हमारे सभी अनुयायी और स्टार्टअप समुदाय के सभी अनुयायी और हमारे युवा नव प्रवर्तकों से मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि ये सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल आज हमें बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा मॉडल जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण वो जीवन दे, जो भारत को वैश्विक भारत प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती का सतत भविष्य सुनिश्चित करे। हमने इसके ऊपर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार मेजबानी का अवसर दिया। उन्होंने कहा, इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश के 40,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्हें खुशी है इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ चल सके। साथियों, इस 4 दिन के विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। इस आधुनिक भारत का गांव जब मैं देख रहा था तो ये गांव आधुनिक भारत का नया नालंदा इसको कहा जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित इस में किया गया है ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ मिलकर के आगे बढ़ सके। साइंस फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा, ये पर्व विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा, भविष्य की तकनीक और नए भारत के सपनों का संगम है। साइंस फेस्टिवल की थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि अत्यंत प्रासंगिक है। भारत अपने बलबूते चांद, सूरज और अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक में संसार के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। ये साइंस फेस्टिवल भी प्रधानमंत्री के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज पर या अंतरिक्ष का अध्ययन
करने वाले और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह विज्ञान महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम ये आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। उनके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज विज्ञान नीति निर्माण का आधार है और नई तकनीक विकास का इंजन है। इस महोत्सव का एक और उद्देश्य प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर दिखाना है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।